Pakistan zindabad. Pakistan zindabad. Thank you. Pakistan ya Türk. Yeah, sure. Friend. Türk. Good. तुझ mean friend, दोस्त. दोस्त. Zindabad da. जिंदाबाद जिंदाबाद थैंक यू। वो देखे वो जा रहा है, उस साइकिल पे भी हो रही है डिलीवरी। यह चीज़ मेरे अजीज़ दुबई की एमरेट्स आईडी थी और एमरेट्स आईडी होने की वजह से मुझे वीज़ा ऑन अराइवल इजीली मिल गया। थैंक यू। कमिंग इन आफ्टर 1 hour। Okay, can you please sign this paper here and today's date here? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका है और मैं सो रहा था तो भी अलार्म लगाए हुए थे, उठ गया हूँ। तारीख़ है आज 27 अगस्त 2022 और आज 6 बजे की फ़्लाइट है अबू धाबी एयरपोर्ट से विज़ एयर की, जो विज़ एयरलाइन है वहाँ से। तो विज़ जो लेट हुई थी वो तो स्टोरी सुना चुका था। तो अभी होटल से निकलना है, फ़्रेश होना है, पैकिंग करनी है। तो एक दफ़ा ज़रा फ्रेश हो जाए, पैकिंग कर लें, फिर बात करते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल रेडी हो गया हूँ चेकआउट के लिए। अभी होटल को करेंगे बाय बाय टाटा और जाएंगे एयरपोर्ट। यहाँ से टैक्सी भी विज़ एयरलाइन की जानिब से मिलेगी और एयरपोर्ट के ऊपर फिर तकरीबन 6 बजे की फ़्लाइट है और अल्लाह ने खैर चाहा तो बाकी एयरपोर्ट पे चल के बात करते हैं। ये अभी मैं होटल को बाय बाय कर रहा हूँ। टैक्सी का रेंट भी उन्होंने दे दिया है। ये होटल था जी, शानदार होटल था और इस होटल में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही आप होटल बुक कर सकते हैं। अभी इन्होंने रिसेप्शन में बताया। आज कैंसिल नहीं है जी, आज अपने टाइम के ऊपर जाएगी और ठीक टाइम पर पहुँच गई। अभी 3 हो गए हैं, 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले पहुँचूँ तो इसका मतलब इंशाल्लाह आज जो है अज़रबैजान का जो फ्लाई है वो होगा। ये जो केबिन बना हुआ है ना, इसके मुताबिक आपका बैग ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे ना हुआ ना तो हैंड कैरी वालों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आज भी एक फ्लाइट मौके पे मिस कर दी है। ये अरब कंट्री थी उसकी, वैसे इन्हें करना नहीं चाहिए। दोस्तों आखिरकार जो है ना बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है। तकरीबन मैं पहुंच गया था यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर 3 बजे पहुंच गया था और 1 घंटा लगा है। फ़्लाइट भी 1 घंटा, फ़्लाइट जो है 1 घंटा लेट है। अभी फिर इनका शेड्यूल चेंज हो गया है। पहले गेट नंबर 21 था, अब गेट नंबर 5 है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गेट नंबर 5 की तरफ और अब वहाँ जाके पता चलेगा। हम जब एयरपोर्ट में अंदर आए ना तो बोर्डिंग होने के बाद हमें पहले 21 नंबर के जाना पड़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद आधा पौने घंटे बाद उन्होंने हमें भेजा 5 नंबर पे और फिर आधे पौने घंटे के बाद अभी कह रहे हैं कि आप जाएं 10 नंबर वो सामने। मेरे साथ हैं जिब्रान भाई और ये भी बाकू में ही होते हैं पाकिस्तान से और इनका वहाँ पे हॉस्टल का बिज़नेस है और बड़ी रहनुमाई इन्होंने मेरी की है। शुक्रिया जिब्रान, थैंक यू। तो बाकी इंशाल्लाह इनके हॉस्टल के बारे में आपको किसी दिन वहाँ, अभी 5, 6, 7 दिन का मेरा क़याम है तो आपका मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। भाई तो इंतहा हो गई। 7 बजे का टाइम दिया था, दोबारा 6 से 7 बजे 7 हो गए और जहाज़ अभी लैंड हुआ है। यानी कि अगर अभी लैंड हुआ है तो इसको पैसेंजर खाली करने में, इसकी सफाई सुथराई करने में 1 घंटा और लग जाएगा आराम से। अभी स्टाफ आया है एयरलाइन का, फ्रेश स्टाफ जो है, यानी कि 7 बजे ये पहुंचा है, 7 बजे एयरलाइन ने लैंड किया है। लो जी, तकरीबन 7:30 बजे हम जहाज़ में बैठने लगे हैं विज़ एयरलाइन। अच्छा जी, विज़ एयर जो है ना हंगरी की एयरलाइन है, इसीलिए दुबई से सारी शेंगन कंट्री में ये जाती है और बड़ी सस्ती है। ये जी अभी इसने उड़ान पकड़ लिया।
अरेबिया, बाकू अज़रबैजान। जबरान भाई कहीं आगे निकल गए, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, बड़ी अच्छी चीज़ें समझा दी हैं यहाँ पे जो मिस्टेक होनी थी। उसके अलावा उन्होंने टैक्सी के लिए एक कर दी है एप्लीकेशन डाउनलोड, जिसके ऊपर मैंने हॉस्टल तक जाना है, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा महंगे लेते हैं, तो वो जो टैक्सी है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो रोमिंग दुबई वाला जो नंबर था मेरा, उसकी रोमिंग ऑन हो गई है ऑटोमेटिक ही, जो काफ़ी सपोर्टेबल होगी। ये जनाब टैक्सी बुक की है मैंने। अच्छा जी, अभी आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ एयरपोर्ट की, कि यहाँ से एयरपोर्ट से जो हॉस्टल है वो तकरीबन 24 किलोमीटर बता रहे हैं। और हुआ ये एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मेरा दुबई की एमिरेट्स आईडी थी, और एमिरेट्स आईडी होने की वजह से मुझे वीज़ा ऑन अराइवल ईज़िली मिल गया। वीज़ा ऑन अराइवल मुझे इजीली मिल गया, और उसके लिए कोई घंटा मुझे लाइन में लगना पड़ा। पहले एक काउंटर पे गए, वहाँ पे उसने पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी लेके एंट्री डाली। दूसरे काउंटर ऑटोमेटिक जो होता है, वहाँ पे फ़ीस जमा की $30 मतलब पाकिस्तान के दुबई के बन गए कोई तकरीबन 113 दिरहम, और पाकिस्तान के कोई 7,500 रुपए के करीब बन गया। वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया। फिर एक प्रोसेस के तहत लाइन में चलते चलते आए, तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया, वैक्सीन चेक की, वैक्सीन कार्ड, और बाहर निकला। और बाहर ब्रदर व्हाट्स नेम परवेज़। और ये एक दोस्त है वहाँ अज़रबैजान वाले थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, और परवेज़ साहब को उन्होंने ऑनलाइन बुक किया, और यहाँ से अब मैं अपने सीधा हॉस्टल जा रहा हूँ। तो अभी तक की जर्नी ठीक रही है। पीछे जो विज़ एयरलाइन ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, अदरवाइज़ ठीक है। मौसम भी यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे तो पसीना आ रहा है, गर्मी सी लग रही है। शाम को मौसम अच्छा हो जाएगा। और लोग वाकई जैसा सुना था वैसा पाया कि बहुत अच्छे हैं यार, कमाल है। उस बंदे ने बड़ी सपोर्ट की। जो टैक्सी वाले थे वो तो कह रहे थे बस आ जाओ, इतने, लेकिन वो ऑनलाइन चेक किया 6.5 से 7 मनात बनते हैं, तो इतने बनते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर अभी पे करने हैं। तो बाकी अब चलते हैं, आपको हॉस्टल दिखाते हैं, और फिर आराम करेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला शाम को विज़िट करेंगे बाकू का। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर, जुस्तजू का सफर। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट लगे होंगे एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने को। बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा सिटी है यार, मज़ा आ गया। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ना हल्की हवा चल रही है, और गर्मी नहीं है। अभी हम वो सामने हॉस्टल है, ये सामने मेट्रो जा रही है, मेट्रो अज़रबैजान मेट्रो। ये यहाँ मैं उतरा हूँ, और ये हॉस्टल है, शिजा हॉस्टल। दिस साइड हॉस्टल अपर, ओके लिफ्ट। अच्छा ये लिफ्ट यहाँ इस बिल्डिंग में भी लगी हुई है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। Thank you. Coming in after 1 hour. Okay, can you please sign this paper here and today's date here? इसी बहाने 1 घंटा मिल गया, खाना शाना खाता हूँ तो टाइम गुजर जाएगा थोड़ा सा। यार ते खान शान वाला सिस्टम है कोई इत्थे हैं? कितने ने दस दो
ऐसा हट जाना हाँ ठीक है पहला लेफ्ट ठीक है तो वो जो होगा सर आपने पहले चौक को बड़ा दूसरा चौक बनाया चौक को सज्जे पासे किलोमीटर फिर उसी पासे लगे तो तकरीबन 500 मीटर लगे फिर डेरा रेस्टोरेंट दोनों ही इंडियन है। मेहरबानी अगर लोकल खाने तो नाल ही खबे शुक्रिया अच्छा जी अच्छा इस हॉस्टल में मैंने देखा है इंडियन पाकिस्तानी बहुत ठहरे हुए हैं ये एक थोड़ा सा क्रेज़ बना हुआ है दुबई की तरह यहाँ भी ना लोग आते हैं TRC और ये वो के चक्कर में चक्कर ही है वैसे अब ड्राई क्लीन वाला सिस्टम लोकली ढाबा कंपनी बन सकती है थे उसका जज्बा डिलीवरी टूरिस्ट गाइड टूरिस्ट बस बाकू सिटी टूर बिल्डिंग्स जो है ना वो बहुत पुरानी हैं पुरानी बिल्डिंग्स हैं लेकिन है बड़ी मजबूत जो बिल्डिंग्स हैं ना काफ़ी मजबूत है Chicken. विच Chicken. Lavash. Bread. Sandwich. हाउ मनी 2 manat. Lavash 2 manat. Chicken. स्मॉल अस्सलाम ओके अंकल एक्सक्यूज मी एडजस्टमेंट विच 6 मिनट वेरी कॉस्टली स्मॉल नो एंड अदर रोटी चिकन then roti roti which roti 6 okay no 2 manat 1 ओके यहाँ पे ना थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा उसके बाद मुतलका खाने पीने के हिसाब से ना चीज़ मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी वो सिस्टम है कि जिथे फंसता फंसा लो इसलिए एक दफ़ा तो खाने पीने के लिए स्पेशल टाइम निकाल के ना जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अभी 31 तारीख तक तो ये हॉस्टल मेरे पास ऑलरेडी है और उसके बाद फिर देखेंगे डोगर साहब हैं 2 दिन उनके पास रह लेंगे वो देखे वो जा रहे हैं उस साइकिल में भी हो रही है डिलीवरी यह चीज़ मेरे अजीज़ उस्तादियत थे डिलीवरी कंपनी बनेगी इंशाल्लाह वो देखें ना वो जा रहे हैं साइकिल डिलीवरी भी है वहाँ ये स्ट्रीट है वो मैकडोनल्ड साजी आज़रबाईजानी सीखनी पड़ेगी वरना यहाँ से तो समझ ही नहीं आती मुझे उसने बताया था कि इधर जाके ना इधर होके तो होटल है एक रेस्टोरेंट वो जनाब डिलीवरी वाले खड़े हैं गलत हो गया स्ट्रॉन्ग खुला है ये सारे डिलीवरी वाले हैं सारे लोकल ही हैं अस्सलाम वालेकुम
Indian restaurant and hotel food this area? No? India, India food. Targovias. This side? Street Nizami. Street Nizami. Okay, thank you. यह चीज़ मेरे ओपे बंद है। तो यहाँ पे ये मोटरसाइकिल चलते हैं डिलीवरी सर्विस के लिए। ठीक, ओके। ये पार्क है, यहाँ पे शाम को घूम सकते हैं आप। अच्छा है यार, वो KFC सामने, KFC भी है उधर, मैकडोनल्ड है इधर KFC है। पाकिस्तान, Pakistan zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। Pakistan ya Türk. या फ्रेंड, Türk. तुझ मीन फ्रेंड, दोस्त। दोस्त Zindabad da. जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू, Tamam. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये चीज़ ना मेरे अजीज। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आप किसी बुज़ुर्ग को मिलोगे और उससे बताओगे ना पाकिस्तानी है तो वो बहुत खुश होगा। और ये आपने अभी सबूत देख लिया कि वाकई उन्होंने कितने जज्बे से कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।